Hello friends, this is Uma Parashar. Welcome back to my channel Biology with Uma Parashar. Friends, I am here with another video and that is for why corona is more dangerous for diabetic patients. Before that, we should understand what is diabetes. Let's understand what is diabetes. फ्रेंड्स, अक्सर कर आपने सुना होगा कि डायबिटीज़ में हमारे ब्लड का शुगर लेवल हाई हो जाता है. शुगर मीन्स ग्लूकोज लेवल. ये ग्लूकोज बॉडी में आता कहाँ से है, इसको समझते हैं पहले. जब भी हम कोई फूड आइटम खाते हैं जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सभी कुछ होता है, लेकिन जब इसका डाइजेशन होता है स्टमक में, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट का, तो कार्बोहाइड्रेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं डाइजेशन के थ्रू. इसका डाइजेशन फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है. यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते ये कार्बोहाइड्रेट जो है बहुत ही छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है, या कह सकते हैं कि इस फूड का डाइजेशन हो जाता है. इन मॉलिक्यूल्स को हम ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. ये ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाइज, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में एक स्ट्रक्चर होती है जो फिंगर जैसी स्ट्रक्चर होती है, इन स्ट्रक्चर्स के थ्रू ये ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और यहाँ से ये ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी की सारी सेल्स में पहुँचा दिया जाता है. तो अब आपको समझ में आ गया ग्लूकोज कहाँ से आया. कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है और डाइजेशन के बाद ये बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है, जिन पार्टिकल्स को हम ग्लूकोज कह रहे हैं. अब सेल में ग्लूकोज का यूज़ क्या है, इसको समझने के लिए हम किसी सेल का एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज़ कि हमने ये अपनी स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं, या कह सकते हो फैट सेल्स होती हैं, उसका एग्जाम्पल ले रहे हैं. इस सेल को हम यहाँ इनलार्ज करके दिखाते हैं. हर सेल में मैंने आपको पहले भी बताया है कि न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं. यहाँ सिर्फ मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूँगी. माइटोकॉन्ड्रिया सेल में पाए जाने वाले एक ऑर्गेनल है. अब जब ये ब्लड के थ्रू, ये मैंने ब्लड कैपिलरी बनाई है यहाँ, जब ब्लड के थ्रू ये ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर होता है तो ग्लूकोज का होता क्या है. ग्लूकोज ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होता है. आपको मैं पहले भी बता चुकी कि ऑक्सीजन कहाँ से आती है, लंग्स के थ्रू. ब्लड सप्लाई, यहाँ भी ब्लड ही कैरियर है ऑक्सीजन का भी और फूड का. तो जब ये ग्लूकोज सेल के अंदर आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो जाता है, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करता है. कहने का मतलब है कि ग्लूकोज जो है उसकी वजह से ही हमारी सेल को एनर्जी मिलती है. उसका ऑक्सीडेशन होता है, इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं, तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो फूड से एनर्जी प्रोडक्शन का काम यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है. इस एनर्जी का यूज़ सेल अपने फंक्शंस के लिए करती है. सेल का जो फंक्शन है, जैसे कि अब लिवर सेल्स हैं वो बाइल जूस बनाती हैं, या और भी सेल्स जो भी फंक्शन करती हैं बॉडी में, वो फंक्शन प्रॉपरली हो पाता है इस एनर्जी की वजह से. एनर्जी को यूज़ करती हैं, एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में स्टोर किया जाता है. लेकिन क्या हो कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंटर ही ना हो, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के एंटर होने के लिए आप देखिए यहाँ सेल मेम्ब्रेन मैंने बनाई है. ये सेल की आउटर मेम्ब्रेन है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. सेल मेम्ब्रेन पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं इंसुलिन रिसेप्टर. तो और यहाँ भी आपको देखिए ये डोर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इनको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टर. यानी इन डोर से ही ग्लूकोज एंटर होता है. लेकिन ग्लूकोज के एंटर होने के लिए हमें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है. इंसुलिन यहाँ एक तरह से की का काम करता है. ये जो रिसेप्टर्स यहाँ बने हुए हैं सेल मेम्ब्रेन पर, जिनको हम इंसुलिन रिसेप्टर कह रहे हैं, इनमें ये इंसुलिन मॉलिक्यूल्स फिट होते हैं. उसके बाद ही ये डोर खुलते हैं और ग्लूकोज एंटर होता है. अब आप कहेंगे इंसुलिन क्या है, ठीक है, तो इंसुलिन को भी समझ लेते हैं. हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक के नीचे एक ग्लैंड होती है जिसको हम बोल रहे हैं पेनक्रियास. पेनक्रियास में स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स होती हैं. इन सेल्स को हम बोलते हैं बीटा सेल, और ये बीटा सेल्स एक केमिकल प्रोड्यूस करती हैं जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन. इंसुलिन को हार्मोन कहते हैं. ये केमिकल, ये हार्मोन जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर से मिलकर बना होता है. इंसुलिन का रोल क्या होता है, अब मैंने आपको बता दिया. इंसुलिन कहाँ बन रहा है, पेनक्रियाज में बन रहा है. कौन सी सेल्स बना रही हैं, पेनक्रियाज की स्पेशल सेल्स हैं, बीटा सेल्स बना रही हैं. यहाँ से ये इंसुलिन ब्लड के थ्रू ही कहाँ पहुँचेगा, सेल तक पहुँचेगा. मैंने यहाँ पर सेल को इनलार्ज करके बताया. ये मैंने ब्लड कैपिलरी बनी है, तो आप समझ गए कि इंसुलिन कैसे और कहाँ से आ रहा है. अब ये इंसुलिन आकर के इन रिसेप्टर्स में फिट हो जाता है
जैसे ही ये इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो रिसेप्टर है ये लॉक है और इंसुलिन की है। जैसे ये की इसमें फिट होगी ये डोर खुल जाते हैं और ग्लूकोज एंटर हो जाता है। यानी कि सेल में ग्लूकोज के एंट्रेंस के लिए हमको क्या चाहिए, इंसुलिन चाहिए। लेकिन क्या हो कि ये इंसुलिन प्रोड्यूस ही ना हो तो क्या होगा, ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर नहीं होगा, सेल में एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा और सेल की जो भी फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब होंगे। ऐसा कब होता है, इंसुलिन के प्रोडक्शन ना होने पर या कम प्रोड्यूस होने पर होता क्या है, ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर नहीं हो पाता और ग्लूकोज कहाँ रहता है, ब्लड में ही रहता है। तो ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ता चला जाता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। हाइपर ग्लाइसीमिया का मतलब है कि ब्लड में शुगर का लेवल हाई होना। हाइपर मतलब हाई होना, ग्लाई मतलब ग्लूकोज। इस कंडीशन को हम डायबिटीज़ भी कहते हैं या डायबिटीज़ मेलिटस भी कहते हैं। अब समझिए कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा दो कारणों से हो सकता है। या तो इस पैनक्रियाज में प्रेजेंट जो बीटा सेल्स हैं ये डैमेज हो जाएं तो इंसुलिन नहीं बनेगा, या फिर इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन किन्हीं कारणों से ये जो इंसुलिन है वो इन रिसेप्टर्स में फिट नहीं हो पा रहा और जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लूकोज एंटर नहीं होगा, वापस से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। तो इस बेसिस पर जो डायबिटीज़ है वो दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है कि किन्हीं कारणों से ये जो पैनक्रियाज है, ग्लैंड जिसके अंदर बीटा सेल्स प्रेजेंट है, ये बीटा सेल्स डैमेज हो जाती हैं। अभी डैमेज कैसे होंगी, कभी कभी हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, यानी मैंने आपको पहले बताया WBCs जो हैं वो कन्फ्यूजन में अपनी ही बॉडी की सेल्स को हार्म कर देती हैं, तो यानी बीटा सेल्स जो है डैमेज हो जाती हैं। अब जब बीटा सेल डैमेज हो जाएंगी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा और जब इंसुलिन ही नहीं होगा तो ग्लूकोज एंटर नहीं हो सकती, यानी जब की नहीं है लॉक की तो फिर डोर नहीं खुलेगा और ग्लूकोज ब्लड में ही तैरता रहेगा और इसका जो लेवल है वो हाई हो जाएगा। तो इस तरीके की जो कंडीशन है डायबिटीज़ की उसको हम इंसुलिन, उसको टाइप 1 कहते हैं या इंसुलिन डिपेंडेंट कंडीशन भी कहते हैं। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर्स इंसुलिन देते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शंस देते हैं और ये जेनेटिक भी हो सकता है, पेरेंट्स से भी बच्चों में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ज़्यादातर ये चाइल्डहुड में ही होता है, करीब 20 ईयर्स के बच्चे जो हैं या उससे ऊपर उनमें ही ये होता है। अब आते हैं टाइप 2 पर। टाइप 2 में क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि इंसुलिन तो सीक्रेट हो रहा है, इसमें बीटा सेल्स जो है वो डैमेज नहीं होती, पैनक्रियाज प्रॉपरली इंसुलिन तो बना रहा है, लेकिन होता क्या है, जैसे ही इंसुलिन इन रिसेप्टर्स पे अटैच होता है ग्लूकोज एंटर होता जाता है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि सेल के पास बहुत सारा ग्लूकोज होता है तो सेल जो है वो अपने साइज़ को इंक्रीज़ करने लगती है। जब ये साइज़ इंक्रीज़ होता है तो ये जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं इनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफॉर्म हो जाता है। डिफॉर्म मतलब स्ट्रक्चर जो है डिस्टर्ब हो जाता है। उस कंडीशन में ये इंसुलिन इसमें फिट नहीं हो पाते। अब जब ये इंसुलिन इसमें फिट नहीं होंगे ऑब्वियस सी बात है ये डोर नहीं खुलेगा, ग्लूकोज एंटर नहीं होगा, ग्लूकोज कहाँ रह जाएगा, ब्लड में ही रह जाएगा, ब्लड में फिर से ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा। तो इंसुलिन ऑब्वियस सी बात है इस कंडीशन में इंसुलिन भी बहुत बनता है। जैसे मान लीजिए कि जब ग्लूकोज एंटर नहीं होता तो ये इंसुलिन ब्लड में रहता है और ये मैसेज पहुंचाता है पैनक्रियाज को कि भी और इंसुलिन बनाओ ताकि ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है पैनक्रियाज को और ऐसी कंडीशन में कभी कभी पैनक्रियाज भी इंसुलिन बनाना रोक देती है या कह सकते हैं पैनक्रियाज भी फेल हो जाता है। उस कंडीशन में ब्लड में इंसुलिन भी ज़्यादा होता है और ग्लूकोज भी ज़्यादा होता है। इन इंसुलिन की वजह से भी ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज हो सकते हैं, ये भी कारण देखा गया है, जिसकी वजह से ब्लड जो है प्रॉपर सप्लाई नहीं होता और हाइपर या ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। तो इस तरीके से जो भी डायबिटीज़ होती है जिसमें कि इंसुलिन होने के बावजूद भी ग्लूकोज सेल में एंटर नहीं हो पा रही है, ऐसी डायबिटीज़ को हम बहुत कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ और ये ज़्यादातर एडल्ट्स में होती है। इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं क्योंकि इस समय सेल जो है वो इंसुलिन को लेने से मना कर देती है। कह सकते हैं कि इंसुलिन अंदर नहीं आता तो सेल एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेती है इंसुलिन के लिए, तो इस कंडीशन को इंसुलिन रेजिस्टेंस कंडीशन भी कहते हैं। तो
क्योंकि सेल के पास फूड नहीं है, ग्लूकोज नहीं है, उसके पास एनर्जी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस इजीली हमारी बॉडी पर अटैक कर सकता है। और अभी आप सुन रहे होंगे कि ब्लैक फंगस का डायबिटिक पेशेंट्स पर ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। तो इसका यही रीज़न है कि डायबिटीज़ में क्योंकि ब्लड में शुगर का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो बॉडी जो है वो वायरस, बैक्टीरिया के लिए प्रोन हो जाती है और वो ईज़िली डेवलप हो जाते हैं। और बॉडी की क्योंकि इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है बिकॉज ऑफ एनर्जी लॉस, तो ये कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस के लिए ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं या ज़्यादा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड प्रेस बेल आइकन। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय।